हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 5 हमारा पर्यावरण पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रभाव, अवर एनवायरनमेंट एनर्जी फ्लो इन द इकोसिस्टम का लेक्चर 8, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है ऊर्जा का पिरामिड ऑफ एनर्जी। ओके, तो आपके टेक्स्ट बुक में क्या ऊर्जा का पिरामिड नहीं दिया गया है। ओके, तो चलिए फिर भी हम लोग क्या है इसको समझने का प्रयास करते हैं कि ऊर्जा का पिरामिड अर्थात पिरामिड ऑफ एनर्जी क्या होता है। ओके, तो जो ऊर्जा का जो पिरामिड होता है वो क्या होता है, पारिस्थितिक पिरामिड के ही प्रकार होता है। ओके, तो चलिए समझने का प्रयास करते हैं कि ऊर्जा का पिरामिड अर्थात पिरामिड ऑफ एनर्जी क्या होता है। ओके, तो इसमें आप लोग याद रखिएगा कि जो ऊर्जा का जो पिरामिड होता है उसको संचित ऊर्जा का पिरामिड भी कहते हैं। तो इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा कि ऊर्जा का पिरामिड ऊर्जा का पिरामिड या फिर संचित ऊर्जा का पिरामिड क्या होता है। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसके डेफिनेशन को समझने का प्रयास करते हैं। जो पिरामिड किसी पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न पोषण तलों के जीवधारियों द्वारा प्रयोग में लगाए गए ऊर्जा के संपूर्ण परिमाण का बोध कराता है उसे ऊर्जा का पिरामिड या पिरामिड ऑफ एनर्जी कहता है। ओके, तो इसको आप लोग सिंपल वे में याद रख सकते हैं कि ऐसा पिरामिड जिसमें उत्पादक एवं उपभोक्ता की ऊर्जा का बोध होता है उसे ऊर्जा का पिरामिड कहते हैं। कैसे, तो चलिए इसको समझते हैं। ओके, तो चलिए इसको हम लोग एग्जाम्पल के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए इसके लिए हम लोग क्या बनाते हैं, एक सर्वप्रथम एक पिरामिड बनाते हैं। ओके, तो चलिए यहाँ पर जैसे कि हम लोग पिरामिड बनाते हैं तो इसका पिरामिड इस प्रकार से हम लोग बना सकते हैं। ओके, तो चलिए यहाँ पर जैसे कि हम लोग धान के पौधे का एग्जाम्पल लेते हैं। धान के पौधे है। ओके, तो क्या है, धान के पौधे है। उसके पश्चात लेते हैं जैसे कि यहाँ पर ले लेते हैं चूहा ले लेते हैं। चूहा हो गया। चूहा के पश्चात क्या लेते हैं, सांप ले लेते हैं अर्थात सांप, और सांप के पश्चात अंत में है चील। ओके, तो इसमें क्या होता है, एनर्जी अर्थात ऊर्जा का बोध होता है। कि यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो धान की पौधा है यहाँ पर मान लेता है इसका जो एनर्जी है वो कितना है 1000 जूल है। ओके, तो यहाँ पर जूल क्यों प्रदर्शित है, तो इसमें आप लोग याद रखिएगा कि जो ऊर्जा की इकाई क्या होता है, जूल होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जूल दर्शाया गया। ओके, तो यहाँ पर ले लेते हैं 1000 जूल। इसी प्रकार से यहाँ पर चूहा का एग्जाम्पल में लेते हैं 100 जूल। इसी प्रकार से सांप के लिए ले लेते हैं 10 जूल एवं जो चील के लिए लेते हैं 1 जूल। ओके, तो इस प्रकार से यहाँ पर ऊर्जा का पिरामिड, जिससे कि यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर एनर्जी का बोध होता है। यहाँ पर धान के जो पौधे का जो एनर्जी यहाँ पर प्रदर्शित है 1000 जूल है। उसके पश्चात चूहा का 100 जूल, सांप का 10 जूल एवं जो चील का है वह 1 जूल। ओके, तो इस प्रकार से इस पिरामिड में क्या हमको किसी भी जो जीव होता है अर्थात उत्पादक एवं उपभोक्ता की क्या होता है उसके ऊर्जा के बारे में बोध होता है। साथ ही आप लोग याद रखिएगा कि जो ऊर्जा का पिरामिड सदा सीधा बनता है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर ऊर्जा का जो पिरामिड है वह सीधा बनता है। सर्वप्रथम क्या है, जिसमें जिसका जो जूल है उसको अधिक रखा गया, उसके पश्चात उससे कम, उसके पश्चात उससे कम, उसके पश्चात सबसे कम। ओके, तो इस प्रकार से आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि ऊर्जा का पिरामिड अर्थात पिरामिड ऑफ एनर्जी क्या होता है। ओके, तो इसको आप लोग सभी पिरामिड जैसे कि आप लोग संख्या का पिरामिड, जीव भार का पिरामिड एवं ऊर्जा का पिरामिड, इसको आप लोग सिंपल वे में याद रखेगा। जैसे कि इसके नाम से स्पष्ट है, संख्या के पिरामिड में क्या होगा, जीवों की क्या होगा, जैसे कि उत्पादक एवं उपभोक्ता की संख्या का बोध होगा, उसको संख्या का पिरामिड कहेंगे। जीव भार का पिरामिड के क्या कहेंगे कि उत्पादक एवं उपभोक्ता के भार का बोध होगा था, जीवों के भार का बोध होगा, उसको जीव भार का पिरामिड कहेंगे। एवं जो ऊर्जा का जो पिरामिड होता है उसमें क्या कहेंगे कि उत्पादक एवं उपभोक्ता की क्या होगा, उसके एनर्जी अर्थात ऊर्जा का बारे में बोध होगा, उसको ऊर्जा का पिरामिड या संचित ऊर्जा का पिरामिड कहेंगे। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आ होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।